नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनीता देसाई के एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल नावल की, इन कस्टडी के बारे में। ये नावल पहली बार पब्लिश हुआ था 1984 में और इसने सभी रीडर्स के दिल को छू लिया था, क्योंकि इसमें मॉडर्न इंडिया के अंदर एक लैंग्वेज यानी कि उर्दू लैंग्वेज और कल्चर की डाइंग स्पिरिट को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। अनीता देसाई जो एक रिनाउंड इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं, उन्होंने इस नावल के ज़रिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरे ज़माने का कल्चर क्राइसिस कैप्चर किया है, स्पेशली उर्दू लैंग्वेज के डिक्लाइन को, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम और डीपर एनालिसिस के साथ। कहानी के सेंटर में है देवेन शर्मा, एक हिंदी लिटरेचर का लेक्चरर जो एक छोटी सी जगह मीरपुर के कॉलेज में पढ़ाता है। देवेन का असली पैशन है उर्दू पोएट्री, स्पेशली लेजेंडरी उर्दू पोएट नूर मोहम्मद को वो अपना आइडियल मानते हैं और उनके काम को काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं। एक दिन उसका पुराना दोस्त मुराद, जो कि एक उर्दू मैगज़ीन चलाता है, देवेन को मोटिवेट करता है कि वो नूर का एक इंटरव्यू करे। देवेन इस चांस को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, अपने पैशन को जीने का एक मौका समझता है और शायद कुछ बड़ा अचीव करने का सपना भी उसे इस इंटरव्यू के ज़रिए पूरा होता दिखता है। लेकिन जब वो दिल्ली जाकर नूर से मिलता है तो उसे समझ आता है कि पोएट का असली जीवन रोमांटिक इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। नूर अब एक बिटर, ड्रंकन और बेकार ज़िंदगी जी रहा है। उसके आसपास सिर्फ मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स और डीके है और उर्दू भी वैसे ही मर सी जा रही है। मतलब उर्दू लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझिए कि इंग्लिश एज एन आज लिंगुआ फ्रैंका की तरह एक्सेप्टेड है। ठीक है, इंग्लिश से पहले फ्रेंच का और ग्रीक लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था। ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता था कि बड़े बड़े राइटर्स इंग्लिश में नहीं, अपनी पोएम्स को फ्रेंच में, स्पेनिश में, इन सब में लिखना पसंद करते थे। पर लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद इंग्लिश का सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ा और इन लैंग्वेज की स्पिरिट कुछ हद तक ग्लोबली डाई करती गई। हालांकि ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पर लेकिन फिर भी स्पिरिट का कुछ लेवल, जो लैंग्वेज का वास्टनेस थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। देवेन अपने इंटरव्यू प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रेशर, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन और नूर के एक शाउटिक एनवायरनमेंट के चलते सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और आखिर में देवेन रियलाइज़ करता है कि उर्दू और इसके लेजेंड्स जैसे नूर को प्रिजर्व करना या उनको एक सेफ बॉक्स में रखना मुमकिन नहीं। उनका एसेंस उनके डीके में भी अवेलेबल है। तो बेसिकली इसकी एंडिंग कुछ ऐसे होती है कि देवेन को काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस करना होता है। देखो भाई, जाहिर सी बात है, कोई अगर अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे कि उसका पैशन उर्दू लैंग्वेज में था पर लेकिन पढ़ा वो हिंदी लैंग्वेज रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ ऐसे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होगी, जिसकी वजह से उसको वो चीज़ करनी पड़ रही है। तो इन सारे कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से देवेन जो है वो नूर साहब के इंटरव्यू को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है, और भी कई सारे नूर साहब की तरफ से भी कॉन्स्टेंट्स आते हैं, जैसे कि उनका घर, उनकी दो वाइफ्स, जिसमें कि जो उनकी दूसरी वाइफ थी, जो छोटी वाली वाइफ थी, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है। मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं एक बारी और उनका थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसका आंसर लिख पाएँ। देवेन शर्मा, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, एक आइडियलिस्टिक टीचर है जो उर्दू पोएट्री से डीपली कनेक्टेड है, लेकिन रियल वर्ल्ड के प्रैक्टिकल स्ट्रगल से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड और डिफीटेड फील करता है। मुराद, देवेन का दोस्तों जैसा दुश्मन, वो देवेन का फ़ायदा उठाता है अपनी मैगज़ीन के लिए, लेकिन उसी के ज़रिए कहानी आगे बढ़ती है और देवेन को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। फ़ायदा कैसे उठाता है, मतलब अभी जो मैंने आपको समरी बताया उसमें समझ नहीं आ रहा होगा आपको। मतलब वो उसको एज एन रेडियो ट्रांजिस्टर खरीदने के लिए फ़ोर्स करता है, वीडियो कैमरा खरीदने के लिए फ़ोर्स करता है, और उर्दू लैंग्वेज जिसका सिग्निफिकेंस कम हो रहा है, और ये बात मुराद को भी पता है कि उसका सिग्निफिकेंस कम हो रहा है, पर फिर भी वो देवेन को मोटिवेट करता है नूर मोहम्मद के इंटरव्यू पे अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इन्वेस्ट करने के लिए। नूर मोहम्मद एक वंस ग्रेट पोएट जो अब अपने ही पास्ट के प्रिजनर बन गए हैं। उनकी ज़िंदगी और एक लैंग्वेज से ट्रस्ट एकदम उठ चुका है। ठीक है, तो उनका जीवन पे अपने और उर्दू लैंग्वेज पे बिल्कुल भी अब भरोसा नहीं है। सरला, देवेन की वाइफ, जो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी डल मैरिड लाइफ से, उसका कैरेक्टर हमें इस नावल के अंदर पेट्रियार्की और अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस को दिखाता है। थीम्स देख लेते हैं, क्योंकि यार थीम्स और एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज एन लिटरेरी क्रिटिक्स
एंड स्टूडेंट्स, डिक्लाइन ऑफ उर्दू कल्चर की हमने इसमें बात की है। नॉवल एक पावरफुल स्टेटमेंट है कैसे उर्दू एक टाइम की एलीट लैंग्वेज मानी जाती थी और अब मार्जिनलाइज्ड हो गई है, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में। आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी का थीम हमें इसमें देखने को मिलता है। देवेन का कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे एक पैशन के पीछे भागना रियल वर्ल्ड में टकराता है हार्श ट्रुथ से। ठीक है, मतलब कैसे ट्रुथ, जो हमारी सच्चाई है और जो हमारा पैशन है, वो कैसे नहीं मिलता। तो आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी का थीम हम इस नॉवल में एक्सप्लोर कर पाते हैं। एंट्रैपमेंट एंड डिसइल्यूजनमेंट, हर कैरेक्टर किसी ना किसी फॉर्म में कस्टडी में है। देवेन अपने पैशन के, सरला अपनी मैरिज के और नूर अपने ग्लोरीफाइड पास्ट के। फेलियर ऑफ प्रिजर्वेशन, नॉवल ये भी बताता है कि आर्ट को सिर्फ रिकॉर्ड कर लेना इनफ नहीं होता, उसका सोल भी कैप्चर करना ज़रूरी है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं नैरेटिव स्टाइल एंड लैंग्वेज की। अनीता देसाई का स्टाइल स्पेशली लिरिकल तो है ही, पर लेकिन लेयर्ड भी है। इंग्लिश में लिखी गई ये नॉवल होने के बावजूद उसमें उर्दू की प्रेजेंस कॉन्स्टेंटली महसूस होती है, डायलॉग्स, पोइट्री स्निपेट्स और कैरेक्टर्स की स्पीच के ज़रिए। नैरेटिव थर्ड पर्सन है, लेकिन देवेन के थॉट्स के थ्रू इमोशनल जर्नी बहुत ही ज़्यादा क्लियरली हमको इस नॉवल में दिखाई देती है। सिंबॉलिज्म देख लेते हैं। कुछ चीज़ों का सिंबॉलिज्म का वैसे मतलब ये होता है कि नॉवल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करे जाते हैं जानबूझकर, जिनका कुछ ना कुछ एक मतलब निकलता है उस प्रेजेंट टाइम के, मतलब अभी तो हमारे लिए वो पास्ट हो गया, पॉलिटिकल, सोशल, और जो नॉवल जिस थीम पे पोर्ट्रे की जा रही है उसके सिनारियो में। जैसे कि यहाँ टेप रिकॉर्डर की बात की जा रही थी जो देवेन लेकर आता है इंटरव्यू के लिए। ये सिंबल है किस चीज़ का? आइडियलिस्टिक ड्रीम का। कैसे देवेन अपने ड्रीम के अंदर ट्रैप्ड है, लेकिन जब वो फेल होता है तो वो ड्रीम भी फेल हो जाता है। दिल्ली अर्बन डिके और चाओस का सिंबल है, जो ये नूर साहब थे कि हमारे चांदनी चौक में रहते थे, जहाँ उर्दू भी लॉस्ट है और वैल्यूज़ भी। और जैसा कि हमने नूर साहब की लाइफ से देखा कैसे यहाँ पर वैल्यूज़ और उर्दू लैंग्वेज दोनों ही खो गई हैं। नूर का घर, ये उनकी पर्सनल और कल्चरल डिक्लाइन का मेटाफर है, जहाँ एक टाइम की जगमगाहट अब सिर्फ रूइंस में रह गई है और डिके हो गई है। ठीक है, तो इन कस्टडी एक सैड, पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग नॉवल है। ये हमें ये समझाता है कि लैंग्वेजेस सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, वो कल्चर होती हैं, इमोशन होती हैं, और उनका डिक्लाइन एक पूरी जनरेशन का इमोशनल लॉस होता है। देवेन की जर्नी बताती है कि सिर्फ प्यार करना या सपने देखना काफ़ी नहीं होता, उनको सस्टेन करना, समय के अगेंस्ट प्रिजर्व करना एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन कस्टडी अच्छे से समझ आ गई और ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन, वो भी बहुत आसानी से। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।